हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के पिछले साल में जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उन सारे एमसीक्यूज को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th। तो चलो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है वो है कि एसिटिक एसिड सोल्यूशन टर्न्स, यानी कि जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है वो चेंज क्या लाता है। मतलब ऑप्शंस में दिया है हमें ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस ब्लू, मतलब लिटमस कलर का वो जो मतलब लिटमस कलर को कौन सा चेंज देता है, एसिटिक एसिड। अब भाई जो एसिटिक एसिड है ये एक एसिड है, ठीक है। अब कोई भी एसिड हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है ना। कोई भी एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए ब्लू लिटमस रेड, राइट। क्योंकि कोई भी एसिड होगी वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो इसका आंसर है ब्लू लिटमस रेड। एसिटिक एसिड सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, यहाँ पर मतलब ब्लू बॉक्स में जो है ना वो है क्वेश्चन है ऑन एडिंग NaHCO3 टू एसिटिक एसिड, यानी कि अब NaHCO3 है, यानी कि ये कोई मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। NaHCO3 मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है और उसको एसिटिक एसिड में मिलाया जा रहा है, यानी कि वो एक एसिड में मिलाया जा रहा है। A gas is evolved which turns lime water milky due to the formation of। अब भाई जो गैस इवॉल्व होती है, कोई भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो गैस फॉर्म होगी वो होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर इसको हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेती है ना। तभी तो वहाँ पर वो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की टर्न हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इन अ लिटमस टेस्ट, यानी कि यहाँ पर लिटमस टेस्ट किया जा रहा है दोबारा से, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड टर्न्स, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो दोबारा पूछ लिया लेकिन बस शब्द बदल गए, है ना, शब्द बदल गए। आंसर क्या होगा इसका, ब्लू लिटमस रेड, है ना, क्योंकि वो एक एसिड है और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे अब हम। तो यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अ स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट है, प्रिपेयर्ड 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन in a beaker containing water. The observation noted by him are given below. तो उसने 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिलाया और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। सबसे पहला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स, दूसरा है इट डिसॉल्व्स इन वाटर रेडिली, तीसरा है द बीकर अपीयर्स कोल्ड व्हेन टच्ड फ्रॉम आउटसाइड, और चौथा जो है रेड लिटमस पेपर टर्न्स, यहाँ पर टर्न्स आएगा भाई, आर है यहाँ पर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू व्हेन डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन। तो अब हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताने हैं। तो भाई NaOH इज इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स, ये करेक्ट है। इट डिसॉल्व्स इन वाटर रेडिली, ये भी करेक्ट है क्योंकि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये एक एल्कली है, यानी कि एक ऐसा बेस है, ये एक ऐसा बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना। तो ये एक एल्कली है, तो इट डिसॉल्व्स इन वाटर रेडिली। तो देखो कौन कौन सा सही है, पहला है, दूसरा है। द बीकर अपीयर्स कोल्ड व्हेन टच्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया जा रहा है तो ये बोल रहा है कि बीकर अपीयर्स कोल्ड। तो भाई ये सही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है और डाइल्यूशन जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। और जो लास्ट है वो है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर रहा है, यानी कि कोई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली यार बेस है तो रेड लिटमस पेपर को यार ब्लू लिटमस में ये कन्वर्ट कर रही होगी, तो फोर्थ भी सही है। तो देख लेते हैं
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई हार्ड वाटर required for an experiment is not available in a school laboratory. However, following salts are available in the laboratory. Select the salts which may be dissolved in water to make it hard for the experiment. यानी कि स्कूल में, लैब में बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन और हार्ड वाटर से, राइट, उनको हार्ड वाटर की ज़रूरत हो रही है, लेकिन यार हार्ड वाटर उनके पास है नहीं, बट हार्ड वाटर की जगह कुछ टाइप की सॉल्ट्स लैब में हैं। तो अब हमें ये बताना है कि इन सारी सॉल्ट्स में से ऐसी कौन सी सॉल्ट हैं जो कि हमें हार्ड वाटर प्रोवाइड करेंगी, हार्ड वाटर बना के देंगी। ठीक है, तो एक्चुअली भाई जो हार्ड वाटर होता है, ये याद रखने ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स होती हैं। ठीक है, हार्ड वाटर में कैल्शियम, देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स होती हैं, और वो भी जो सॉल्ट्स होंगी वो होंगी कार्बोनेट्स होगी। ठीक है, कार्बोनेट्स होंगी, क्लोराइड होगी। ठीक है, क्लोराइड यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, और एक और है कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, यानी कि ये सल्फेट भी हो सकती हैं, ठीक है, सल्फेट भी हो सकते हैं। यानी कि हार्ड वाटर में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट होती हैं। अब देख लेते हैं भाई, कैल्शियम सल्फेट, तो पहला सॉल्ट तो यही हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये तीन सॉल्ट हमें हार्ड वाटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर बना के देंगे, हार्ड वाटर के तौर पे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दी सॉल्ट्स कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक इट हार्ड। तो 1, 4 एंड 6। तो यार कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो 1, 3 एंड 6 है। ठीक है, 1, 3, ये नंबर में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, 1, 3 एंड 6 है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व ऑन पोरिंग एसिटिक एसिड ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो भाई एसिटिक एसिड एक एसिड है, जैसा कि हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तो एसिड को जब हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो भाई रेड तो रेड ही रहने वाला है ना, क्योंकि ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट करती है, तो रेड को भी वो रेड ही रहने देगी। ठीक है, तो रेड लिटमस रिमेन्स रेड। ठीक है, और अगर इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला जाए, तो यार ये जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं, रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई अगर कोई भी एसिड है उसको रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, और कोई भी एसिड है उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट कर देगी, ऑब्वियस है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन ए। ठीक है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन है ए टर्न्स फेनोल्फथलीन सोल्यूशन पिंक। ठीक है, on addition of an aqueous solution B to A the pink color disappears. The following statement is true for solution A. अब भाई क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई A में हमने फेनोल्फथलीन मिलाया। ठीक है, A कोई भी सोल्यूशन है, जब हमने इसमें फेनोल्फथलीन मिलाया तो जो कलर चेंज हुआ वो पिंक में हो गया। अब यार फेनोल्फथलीन का कलर चेंज कब पिंक में चेंज होता है, जब भाई वो फेनोल्फथलीन को बेस में मिलाया जाए, यानी कि जो A है वो बेस है ना, जो A है कोई बेसिक सब्सटेंस है। तो ऐसे ही ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन B to A, यानी जब हम B
कोई भी एक बी सब्सटेंस है, बी एक सोल्यूशन है, उसको जब हम ए में मिला रहे हैं तो जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो रहा है, यानी कि बी एसिड होना चाहिए ना, क्योंकि वो जो ए का इफेक्ट है, ए का जो बेसिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तभी तो पिंक कलर डिसअपियर हो जा रहा है ना। तो जो बी है वो एसिड होना चाहिए। सीधी सी बात है कि भाई बेस में फिनोल्फथलीन मिलाया तो उसने पिंक कलर चेंज, मतलब उस सोल्यूशन का जो कलर है वो पिंक में चेंज कर दिया, लेकिन जब हमने एक दूसरा सोल्यूशन बी ए में मिलाया तो उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो रहा था, यानी कि जो ए का जो इफेक्ट है उस सोल्यूशन में वो न्यूट्रलाइज हो रहा था, और न्यूट्रलाइज एसिड ही कर सकती है बेस को। तो क्या बोलेंगे कि भाई ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, भाई गलत है, ए इज स्ट्रांगली बेसिक, बी इज अ वीक बेस। ना, ऐसा नहीं हो सकता। ए हैज़ पी एच ग्रेटर दैन 7 एंड बी हैज़ पी एच लेस दैन 7, ये हो सकता है, क्योंकि पी एच ग्रेटर दैन 7 यानी कि वो बेसिक है, और पी एच लेस दैन 7 यानी कि वो एसिडिक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से बता देते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यार हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ 10 ml of H2SO4 is mixed with 10 ml of MgOH2 of the same concentration, the resultant solution will give the following color with universal indicator। तो देखो यार इस क्वेश्चन को देखो, 10 ml H2SO4 मिलाया जा रहा है, 10 ml H2SO4 मिलाया जा रहा है, और 10 ml ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिलाया जा रहा है, और बताया जा रहा है भाई दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन के हैं, यानी कि दोनों में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। तो पीएच पेपर पे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर बताएगा, है ना, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तब, तो भाई कलर बताएगा वो ग्रीन, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन है एक एसिड का, सेम कॉन्सेंट्रेशन है एक बेस का, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना, और एक न्यूट्रल सोल्यूशन बना देंगे, और न्यूट्रल सोल्यूशन कलर देता है ग्रीन। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यार हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है, अ स्टूडेंट एडेड एसेटिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब 1, 2, 3 and 4 containing the labeled substances and then brought a burning splinter near the mouth of each test tube। यानी कि भाई देखो क्या हुआ है कि जो एसिटिक एसिड है उसको इन 4 टेस्ट ट्यूब में मिलाया गया है। पहले टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, दूसरे में सोडियम क्लोराइड था NaCl, तीसरे में था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और चौथे में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यार ये क्वेश्चन इसमें अधूरा हो गया, गलती हो गई है इसमें, है ना, क्वेश्चन लिखने में। देखो इसमें आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो बर्निंग स्प्लिंटर है, ये जो बर्निंग स्प्लिंटर है ना, किस टेस्ट ट्यूब के माउथ में ये बुझ जाएगा, है ना, किस टेस्ट ट्यूब के माउथ में ये बुझ जाएगा। अब यार ये बुझ जाएगा इसका मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर निकल रही होगी, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। देखो एसिटिक एसिड है, कोई एक एसिड है, अब अगर एसिड को, कोई भी एसिड को हम मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें पता है भाई कोई भी एसिड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ऑब्वियस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जो बर्निंग स्प्लिंटर है वो बुझ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड में CO2 ही निकलेगी, क्योंकि NaOH और एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना, और वहाँ पर वाटर और सॉल्ट फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड से कुछ अलग ही रिएक्शन होगा, तो भाई ऑप्शन 3 करेक्ट है, वहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर MCQ। ठीक है, चलो, अ स्टूडेंट है takes 4 test tubes marked A, B, C and D containing NaCl, Na2CO3, NaHCO3 and NaOH. He adds acetic acid to the test tubes one by one, and every time he immediately brings a lighted matchstick near to the mouth of the test tube. He observes that the matchstick extinguishes in the case is off। मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस शब्द बदल दिए गए हैं और जो सब्सटेंसेस हैं वो बदल दिए गए हैं, ऑप्शंस भी बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझना है,
देख लेते हैं भाई। टेस्ट ट्यूब 4 है, एसेटिक एसिड मिलाई जा रही है, यानी कि एक एसिड है, ठीक है। अब देखो एसिड को सबसे पहले देख लेते हैं, हमें NaCl के साथ मिलाया जा रहा है। अब देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ हमें दी है या फिर एक हिंट दी है कि ही ऑब्जर्व्स दैट द मैच स्टिक एक्सटिंग्विशेस इन द केसेस ऑफ, यानी कि वो एसिटिक एसिड को हर चीज़ के साथ मिला रहा है, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH, ठीक है। हर चीज़ के साथ अलग अलग टेस्ट ट्यूब में मिला रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से केस में जो मैच स्टिंग है वो बुझ जाएगी। अब यार अगर मैच स्टिक बुझ रही है तो उस केस में CO2 गैस फॉर्म हो रही होगी, है ना। उस केस में CO2 गैस को फॉर्म होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एसिड प्लस NaCl में क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। देखो एसिड प्लस Na2CO3, एसिड प्लस Na2CO3। अब यार यहाँ पर देखो ये मेटल का कार्बोनेट है और हमने ये पढ़ा है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो यार CO2 फॉर्म होता है, साथ ही साथ H2O फॉर्म होता है और सॉल्ट फॉर्म होती है, राइट। तो यार यहाँ पर CO2 फॉर्म हो रही है, यानी कि ये सेकंड केस में, बी वाले केस में हो रहा है, ठीक है। तो बी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलो यार अभी देखो पहला वाला केस में रब कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम NaHCO3 का, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और यार कोई भी एसिड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, है ना, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगी तो भी CO2, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यार यहाँ पर भी CO2 गैस फॉर्म होगी। और अगर मतलब जो एसिटिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगी तो यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, बिकॉज NaOH इज अ बेस और एसिटिक एसिड इज अ एसिड, ऑब्वियस। तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा, ना कि CO2। तो दो केसेस में CO2 फॉर्म हो रही है, बी और सी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी एंड सी। तो यानी कि यार क्वेश्चन समझना है, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने NCERT पढ़ी होगी सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सब्जेक्टिव वाले, कवर कर लेंगे। अब यार वीडियो को लाइक कर देना जिसको भी क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आ गए हों, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चंस को, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो यार, अब जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और भी आपके फ्रेंड्स को मदद मिले। वंदे मातरम, गुड बाय, जय हिंद। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो।